नमस्ते सभी को। कल्पना, विष्णु, अदिति, रतन, सबको नमस्ते। साजिया नमस्ते बेटा। ठीक है, चलिए। क्यों मंडे तक? हाँ, मंडे अगले। अच्छा, दैट्स ग्रेट। अच्छा, अपना पैराबोला चल रहा था। हाँ, पहले से तो काफी बेटर हूं मैं। अरे वो तो उसी दिन मेरे को फीवर आया तो तकलीफ तो रहेगा ही रहेगा। ओके, अभी गोइंग फर्दर दिस। हाँ भाई, नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट इज नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल फॉर द पैराबोला। ऑब्वियस सी बात है, लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ये क्या हो रहा है? मिट क्यों रहा है? हाँ, 3 में ऐसा हो रहा है। देखते हैं इस वाले में। लाइन परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, दैट इज नोन एज नॉर्मल। अगर अपन बाय द वे डायग्रामेटिकली बात करते हैं तो हम लोग ऑलरेडी इस पे थे कि ये एक टेंजेंट है। ठीक है ना, ये एक टेंजेंट है और जिस पॉइंट पे टेंजेंट है ये उसका नॉर्मल है, तो दिस इज नॉर्मल एंड। ठीक है, और ये वाला पॉइंट अगर हम लोग x1 y1 कहते हैं ना, तो x1 y1 जो है नॉर्मल की तरफ से फुट ऑफ नॉर्मल कहलाएगा। तो दिस इज फुट ऑफ नॉर्मल। ठीक है, हाँ थोड़ा ये तो हो गया है ना, फुट ऑफ नॉर्मल। तो इसकी ऑब्वियस सी बात है, इसकी भी 3 फॉर्म होगी। कौन कौन सी 3 फॉर्म होंगी, है ना? मतलब ऐसे नहीं देखना चाहिए, ऐसे है ना। इसकी अगर 3 फॉर्म्स की बात की जाए तो पहला पॉइंट फॉर्म, या फिर अपन जैसे बोलते हैं कार्टेशियन फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं ना, तो पॉइंट फॉर्म के बाद में सेकंड नंबर पे आता है पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, राइट है। और अगर भाई जब अपन थर्ड वन की बात करें तो तीसरे नंबर पे आ जाता है पैरामेट्रिक फॉर्म, पॉइंट फॉर्म एंड द लास्ट स्लोप फॉर्म। ठीक है, अब जैसे हम लोग अगर इसकी बात करते हैं ना, तो नॉर्मल के लिए चलें। ठीक है, तो तो अगर भाई वे इसकी बात करते हैं तो पैरामेट्रिक फॉर्म होने पर, जैसे पहले नॉर्मल फॉर्म की बात करता हूं, तो अपन देखो x1 y1 पर हमारा पॉइंट है, तो x1 y1 के लिए हो जाएगा y माइनस y1 x माइनस x1, और यहां पर ला जाएगा हम लोग स्लोप ले आएंगे। अब स्लोप कहां से लाएंगे? ठीक है, अच्छा अब स्लोप अपन लाएंगे कहां से, ये भी तो चक्कर है। ठीक है, ये भी इश्यू है भाई, ऑब्वियस सी बात है, स्लोप लाएंगे कहां से? तो अपने पास में चॉइस क्या रहती है ना इस जगह पर? बेस्ट चॉइस ये है, आप में से किसी ने अभी तक कुछ जवाब नहीं दिया है। में से किसी को याद है कि हम लोग अगर बाय द वे जैसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट की बात करते हैं, तो हमारे को पता है ना, हमारा जो टाइटल है वो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x है। तो उसमें से अपन क्या करते हैं, वाई स्क्वायर की जगह तो वाई वन लिख देते हैं, फिर 2a अलग करके 2x की जगह x प्लस x1 लिखते हैं। यही होता है ना। अच्छा, अगर बाय द वे मैं इसकी स्लोप की बात करता हूं ना, तो इसकी स्लोप माने टेंजेंट की जो स्लोप होगी, ठीक है ना, वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाती है अगर y को डिवाइड करते हैं, y1 को डिवाइड करते हैं, राइट है, तो y बराबर हो जाएगा 2a बाई y1। ये स्लोप हो गई टेंजेंट की, है ना, 2a बाई y1। सोचो सोचो सोचो, 2a बाई y1, इसकी इसकी टेंजेंट की स्लोप इतनी हो गई। ठीक है,
अच्छा, अगर बाय द वे मेरे से किसी ने स्लोप ऑफ नॉर्मल पूछा, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल याद है ना अपने को कैसे लेनी होती है? हम इस तरह से लेते हैं कि दोनों का प्रोडक्ट -1 आए, क्योंकि प्रोडक्ट -1 होने पे परपेंडिकुलर होगा, तो माइनस का y1/2a हो जाएगा, है ना? अब जब ये हो जाएगा तो फिर तो हमारे लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल सोचना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, एक तो पॉइंट और एक स्लोप। तो पॉइंट तो x1 y1 हो गया, और स्लोप हो जाएगी माइनस का y1/2a। ये अपनी तरफ से बात डन। ऐसे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सही है? क्या यहां तक की बात समझ में आ गई? सोचिए सोचिए सोचिए, है ना? करेक्ट है? ठीक है, ओके। तो ये तो हो गया हमारे लिए कैसा वाला फॉर्म जो हमने बात करी, पॉइंट फॉर्म या कार्टेशियन फॉर्म की। ठीक है, अब बात करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म की। पैरामेट्रिक फॉर्म के टाइम पे क्या होगा ना, ये वाला जो पॉइंट होगा ना, ये वाला जो पॉइंट जहां पे ये नॉर्मल बन रहा है, ये पॉइंट हमारे लिए 80² 280 है। ऑब्वियस सी बात है, 80² 280 है। अब अगर ये 80² 280, तो मेरे को अगर बाय द वे इस पर नॉर्मल सोचना है, तो मेरे को नॉर्मल के लिए क्या करना पड़ेगा? ठीक है, मेरे को नॉर्मल के लिए बस इतना सा सोचना है कि यही मेरा एक्स और y1 है, तो मैं बस इसमें भरूंगा। देखो y माइनस y1 की जगह पे हो जाएगा 280, राइट है? अच्छा, यहां पे हो जाएगा माइनस का y1/2a। y1 कितना है? 280/2a। और यहां हो जाएगा x माइनस 80²। यही तो करूंगा भाई मैं, नहीं तो है। अच्छा, अगर ऐसा हो गया तो अपने को पता है ना, यहां पे क्या होगा, 2a कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब अगर ऐसा है तो मुझे पता है ये क्या हो जाएगा, y माइनस 280। ठीक है, और जैसे मैं इसे खोलूंगा तो माइनस का tx, फिर माइनस माइनस प्लस 80³ करेक्ट। और अगर इसे और ढंग से लिखना चाहूं तो y प्लस tx इज इक्वल टू 280 प्लस 80³। ऐसा भी कह सकता हूं। क्या आपको यह भी याद है? अच्छा, आप में से कई लोगों को यह भी याद होना चाहिए कि टेंजेंट जो होता है वो होता था टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80²। अगर मैं आपसे इसका m पूछूं तो कोई बच्चा बता सकता है इसका m कितना होगा? इसका m कितना होगा फटाफट से? जो मैंने पूछा टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80², इसका m कितना होगा? वन बाई टी। एग्जैक्टली, इसका m कितना होगा? 1/t। अगर इसका m अगर 1/t है, तो सोच सकते हैं नॉर्मल का m डैश कितना होगा? नॉर्मल का m डैश कितना होगा वो भी सोचो जल्दी से फिर, है ना भाई? सही बात है। ठीक है, इसका अगर 1/t तो m डैश कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है, -t होगा। ठीक है, तो अपने को पता चल गया भाई इसका m डैश कितना होगा, -t होगा। तो जब मैं स्लोप फॉर्म में चल रहा हूंगा तो जहां जहां t है, जहां जहां t है, वहां वहां पे मैं -m पुट करूंगा, क्योंकि m -t है इसलिए t की जगह -m जाएगा। तो देखो अब मैं क्या करूंगा, y प्लस tx की जगह y माइनस mx लिखूंगा। t की जगह पे जब मैं -m पुट करूंगा ना, t की जगह जब मैं -m पुट करूंगा तो माइनस का 2am होगा। और मैं जब t की जगह -m पुट करूंगा तो माइनस का am³ भी होगा, राइट? और बस मेरे को ऐसा लिखना है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस का am³। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो हमारे पास में दो बेसिक, ये काफी पॉपुलर है, ये दो काफी पॉपुलर हैं, इनका बहुत डाइवर्सिफाइड यूज करते हैं अपन, इनका जबरदस्त यूज करते हैं अपन, ध्यान रखना भाई। ठीक है, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। है ना? क्या ये बात समझ में आ गई? ठीक है, m यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है,
और भी आगे ले लेते हैं ना यार, ऐसा ही और भी बना लेते हैं ना, अपन क्यों दिमाग लगाए। ऐसा सोच लेते हैं कुछ बनाने का, राइट। अच्छा देखो, अभी मैं क्या सोच रहा हूं कि मैं आपको दो तीन बातें बता दूं, जो जो भी मेरे पास में लिखी हुई है सारी की सारी, ठीक है, वो सब मैं आपको बताता हूं। वाई स्क्वायर इक्वल अगर 4x है, ठीक है ना, तो हमने अभी भी जो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाई थी ना, वो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी कितनी, y माइनस वाई वन इजिकल टू में माइनस का 2a बाई वाई वन, माइनस का y1 बाई 2a इंटू में x माइनस x1, ये मैंने आपको लिख पाया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। लेकिन यही अगर x स्क्वायर इजिकल टू 4ay हो जाता, तो x स्क्वायर इजिकल टू 4ay होते ही आपके मन में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आता है, तो आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा, यहां पे 4a इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। आपका dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकलेगी x बाई 2a, ये निकलेगी ना। अब ये जो dy बाई डी एक्स की वैल्यू होती है, ये m माने टेंजेंट के लिए होती है, किसके लिए होती है, टेंजेंट के लिए। तो नॉर्मल के लिए क्या करना, नॉर्मल के लिए यही m डैश इसका उल्टा करके और माइनस लगा देना, तो बस यहां पे क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा y माइनस वाई वन इजिकल टू में स्लोप की जगह माइनस 2a बाई एक्स इंटू में x माइनस x1 चलेगा, राइट। माइनस का 2a बाई एक्स, ठीक है, माइनस का 2a बाई एक्स, और फिर है ना x माइनस x1। हो रहा है यार, क्या चाहता है पुष्कर, मैं समझता हूं, राइट। अच्छा, अब अपन बात करते हैं स्लो फॉर्म के लिए, ठीक है। जब अपने पास स्लो फॉर्म थी, तो स्लो फॉर्म में हम लोगों ने कैसे किया था, स्लो फॉर्म में हम लोगों ने ऐसा दिमाग लगाया था कि जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, जब वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, तो स्लो फॉर्म थी हमारी y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। ये बता था ना वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए मैंने आपको ये वाली कहानी बताई, ठीक है ना भाई। अच्छा, अब यहां पे क्या होगा, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay हो जाता, अगर यही कहानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में चली जाती, ठीक है ना, तो अपन क्या लिखते हैं, y है ना, अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay में जाती, तो हम लिखते हैं y इज इक्वल टू mx, ठीक है, प्लस का 2a प्लस का a बाय एम स्क्वायर, राइट, ग्रेट। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर मुझे यह भी पता होना चाहिए कि अगर ऐसा है तो ये तो स्लोप फॉर्म हुई, ठीक है, स्लोप फॉर्म। अब अपन चलते हैं कौन सा वाला, पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म के केस में हम लोगों ने क्या लिखा था, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x होगा, तो हम लिख रहे थे y1 की जगह पे 280, ठीक है, और यहां पे लिख रहे थे y1 की जगह 280 की वजह से माइनस का t इंटू एक्स माइनस 80 स्क्वायर। ये पैरामेट्रिक फॉर्म के टाइम पे लिख रहे थे, आई एक्सपेक्ट कि आपको सबको याद होगा, है ना। या अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि tx प्लस वाई इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, ऐसा कुछ अपन ने सोचा था, है ना। अगर भाई हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करते हैं, है ना, तो अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay की बात करते हैं ना अपन, तो बस इतना सा फर्क करना है, x प्लस में ty कर देना इज इक्वल टू 280 प्लस 80 क्यूब, यहां पे रहेगा, है ना, 280 प्लस 80 क्यूब अभी भी रहेगा, ठीक है। आई थिंक मेरी बात तो समझ में आ ही जाएगी, है ना। तो एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना कि ये सर ये सब किस पॉइंट पर है, जैसे ये वाला किस पॉइंट पर बात चल रही है, तो ये 80 स्क्वायर कॉमा 280 पे चल रही है, ये वाली 280 कॉमा 80 स्क्वायर पे चल रही है बात, राइट है। अच्छा, यहां से यहां तक जाते समय पर t की जगह पे माइनस एम पुट करना है, तो t की जगह अगर आपने माइनस एम पुट करा तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा am स्क्वायर कॉमा माइनस का 2am, ध्यान रखना, ठीक है। y माइनस 80 स्क्वायर, हाँ ठीक है, करेक्ट है, ऐसा कह सकते हो तुम लोग, ठीक है। और यहां पर अगर देखा जाए तो यहां हो जाएगा माइनस का 2a बाई एम कॉमा a बाई एम स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 2a बाई एम कॉमा a बाई एम स्क्वायर। यहां तो पॉइंट अपने पास दोनों ही केसेस में x1 y1 है, तो सोचने की जरूरत ही नहीं है, तो अपने को पॉइंट नहीं जानना पड़ेगा। हालांकि बहुत ज्यादा यूज की चीज नहीं बताई मैंने, लेकिन क्या है ना, कभी आपकी बात अटकेगी ना, तो यू हैव ए गुड नोट्स कॉपी, आपके दिमाग में रहेगा यार, नोट्स में लिखा हुआ है मेरे पास में,
ठीक है, नोट्स में है, मैं देख सकता हूं, मतलब आपको बुक्स वगैरह छानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके 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 ओके। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। ठीक है, एट लोअर एंड ऑफ एल आर। इक्वेशन ऑफ पैराबोला मांग रहा है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग रहा है इस पैराबोला के लिए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x के लिए एल आर के लोअर एंड पर। अब आपका क्या काम है, आपको मेरे को बताना है बस इतना सा, लोअर एंड ऑफ एल आर आपकी नजर में क्या होता है। ठीक है, लोअर एंड ऑफ एल आर आपकी नजर में क्या होता है, बस ये बताना है आपको। ऑब्वियस सी बात है, ए कॉमा माइनस टू है, एकदम सही जवाब है। मैं थोड़ा बीच में इधर उधर भी हो लिया, मैंने कहा यार आपके लिए काम भी तो सोचना है। ए कॉमा माइनस टू है हाँ? लेकिन ए तो सर यहां पर ए की वैल्यू तो सर 2 है, तो सर क्या मैं इसे 2 कॉमा माइनस 4 बोल सकता हूं? बिल्कुल आप इसे 2 कॉमा माइनस 4 बोल सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर अपने पास सर पॉइंट आ ही गया है तो अगर भाई मेरे को अगर पैराबोला निकालना होता, पैराबोला पे अगर मेरे को नॉर्मल निकालना होगा तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? मेरे को सबसे आसान तो अगर बस बहुत सीधे सीधे पॉइंट पड़े हुए ना, तो अब तो सीधी सी बात है डी बाई डी एक्स सोचो इसका, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y डी बाई डी एक्स। ठीक है, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू में सामने वाले का 8, इसका मतलब डी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू आ रही है 4/y, लेकिन हमको पॉइंट दे रखा है 2 कमा माइनस 4। ठीक है, तो 4 डिवाइड बाई वाई की जगह कितना है, वाई अपना कितना है -4, ये रखते हैं तो -1 आ रहा है। ये जो कुछ भी डिवाइड एक्स आता है ना, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। लेकिन अगर बाई द हम तो बात कर रहे हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल की, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो -1 अपॉन -1 मतलब 1 हो जाएगा। अगर मेरे पास स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया तो मैं तो सीधा सोच सकता हूं y माइनस y1 की जगह -4 इज इक्वल टू स्लोप 1 इंटू में x माइनस x1 की जगह कितना हो जाएगा 2। तो बस आप इसको सॉल्व करके रख लें, है ना। x माइनस वाई इज इक्वल टू 6 इज द राइट आंसर। राइट, आई थिंक ये आपसे बहुत इजीली बन जाएगा। राइट, करिए अगला क्वेश्चन देता हूं मैं आपको। कोई क्वेश्चन जो हमारी एक्सरसाइज में मिल जाए हमें। नथिंग लाइक दैट।
ओके, नो इश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू में 2x प्लस 3, विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू में 2x प्लस 3। ठीक है, विच इज पैरेलल टू y इक्वल टू में 2x प्लस 3। हाँ भाई बनाइए आप अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे बन जाएगा क्या फटाफट। ऑब्वियसली बात है, स्लोप वुड बी सेम। पिछली बार जो हमने dy dx करके स्लोप निकाली थी ना, वो सीधे दे दी है एज लाइन पैरेलल टू नॉर्मल, क्योंकि लाइन नॉर्मल के पैरेलल है। तो इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन जो होगी वो किसके बराबर हो जाएगी? स्लोप ऑफ नॉर्मल के बराबर नहीं हो जाएगी क्या? और स्लोप ऑफ लाइन तो कोई भी देख के बता देगा सर ये तो y कोड है, x प्लस सी से मिला लो सर। स्लोप ऑफ लाइन तो सर 2 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी 2 होगी। तो सर बस यहां 2 रखना है यहां पे, तो यहां पे कितना हो जाएगा? अब पॉइंट क्या है ना, विच इज पैरेलल टू दिस। अब पॉइंट तो दिए ही नहीं ना अपन ने क्वेश्चन के दौरान। ठीक है, क्वेश्चन में तेरे को फाइंड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल विच इज पैरेलल टू द लाइन। और यार सर पॉइंट तो मिले ही नहीं सर, अब क्या करें? तो नहीं दिए तो कोई तकलीफ नहीं ना, एम पढ़ा है, एम पढ़ा है तो सर शायद काम बन जाएगा। एक आपने बताया था सर y कोड में mx माइनस 2am माइनस am क्यूब करके, शायद अभी अभी बताया था आपने मेरे पास में। सर अगर y कोड mx पढ़ा है तो y इक्वल टू 2x तो पक्का हो गया। a कहां से लाऊंगा? अरे सर a की वैल्यू तो 2 है, तो माइनस का 4 इंटू 2 माने 8 हो गया। अच्छा सर माइनस का a की जगह 2 इंटू में m का मतलब 2 का क्यूब 16 हो गया। सर y इक्वल टू में 2x माइनस 24 दिख रहा है सर मुझे तो। क्या कहते हो आप? बहुत बढ़िया है ना, ये तो बस सर बन गया बन गया बन गया। एक और क्वेश्चन बताओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट से। ठीक है, व्हाट इज फुट ऑफ नॉर्मल, ठीक है, टू पैराबोला एक्स स्क्वायर प्लस 8y इक्वल टू 0 which is perpendicular to x minus 3y equal to 1। डू इट, करिए फटाफट से बनाइए। पता नहीं बना लेंगे। बनाओ 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 बनाओ।
ओ देखो 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 देखो, कितना छोटे क्वेश्चंस में आप लोग परेशान हो गए हो। इतना छोटा क्वेश्चन विच इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, है ना। हम्म, अब कैसे लाओगे सर, ये तो पॉइंट है। अच्छा चलो एक चीज, छोटी छोटी बातें करते हैं ना। एक्स स्क्वायर इजिकल टू 8y, अपने को पता नहीं ये एक्स स्क्वायर इजिकल टू 4ay जैसा है, सही है। मैं आपसे बस इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जानना चाहूंगा। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट समझा दो बस मेरे को। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आते ही मैं सब देख लूंगा बाकी तो। अरे आप नॉर्मल बता रहे हो, मेरे को फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए आपसे। फुट ऑफ नॉर्मल, फुट ऑफ नॉर्मल। आप मेरे को सभी बच्चे जो आंसर दे रहे हैं वो मुझे नॉर्मल का आंसर दे रहे हैं, ठीक है। मुझे फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए, फुट ऑफ नॉर्मल। आप मेरी बात समझ रहे, मेरी मेरी जो डिमांड है वो अलग है। मुझे फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए। नहीं समझ में आया। जैसे ये फुट ऑफ नॉर्मल था, ये है फुट ऑफ नॉर्मल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। ये फुट ऑफ नॉर्मल है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए। समझ रहे हो आप, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay के लिए ये फुट ऑफ नॉर्मल है। आंसर -12,18। कौन बोला? अरे वेरी गुड, एक बच्चे का आंसर आया -12,18। आंसर इसका वैसे जहां तक ध्यान है निहाल का सही आ गया भाई साहब। यमन का निहाल का पूरा सही है क्या? -4/3 -2/9 बता रहा है बच्चा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। कहां से निकाला है? देखो आप फिर भूल गए। अब कई बच्चे कह रहे हैं ये क्या चीज है। ये देखो, आपको मैंने कहा था जो x1 y1 पॉइंट जहां पे टच कर रहा है ना, जहां पे क्रॉस कर रहा है, ठीक है, वो होता है फुट ऑफ नॉर्मल। मुझे अपने उसका फुट ऑफ नॉर्मल चाहिए। देखो फुट ऑफ नॉर्मल के लिए अगर भाई आप अगले उससे देखते हैं ना, तो आपको सिर्फ एक एम की दरकार है। ए और एम चाहिए बस, ए और एम। ए तो क्वेश्चन वाला वैसे ही बता रहा है, आप में से कईयों को पता होगा ए कितना है। एम चाहिए, एम एम। और ये भी देखो एम भी दे रहा हूं मैं आपको। हमारे क्वेश्चन के अंदर जो एम है ना, वो तो मैं आपको देखते बता दूंगा। इसको देखते, इसके परपेंडिकुलर है ना, तो जो भी इसका एम होगा, माने स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा ना, इसका एम है 1/3, तो उसका एम जो होगा, क्योंकि वो इसके परपेंडिकुलर है, तो -3 होगा। उसका एम -3 होगा। अब चॉइस ये है कि आखिरकार इसका वैल्यू लाएंगे कहां से। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये माइनस का 8y है ना, माइनस का 8y। अगर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -8y है, तो अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो a की वैल्यू तो मेरी -2 आ रही है ना। तो मेरी तरफ से अगर मैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाले को लेता हूं तो माइनस का 2a/m कॉमा a/m² में अगर मैं रखता हूं a की जगह -2, तो यहां पे आप में से कोई भी देख सकता है -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 अपॉन m की जगह -3, ठीक है। और यहां पे भी a की जगह रखा -2 अपॉन m की जगह कितना, -3 का स्क्वायर। सही है। माइनस का 4/3 एंड इट इज माइनस का 2/9। दैट्स माई आंसर। हाँ, तुम फिर से नहीं देखे, फिर से नहीं देखे क्या तुम लोग? इसका m सोचो, इसका m 1/3 है जो यहां पे दे रखा है, क्योंकि अगला चाहिए हमारे को इसके परपेंडिकुलर। क्वेश्चन को पढ़ो, नॉर्मल टू द पैराबोला विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अगर नॉर्मल इस लाइन के परपेंडिकुलर है, तो इस लाइन की स्लोप अगर 1/3 है, तो हमारी नॉर्मल की स्लोप इस तरह से होगी कि दोनों की गुणा -1 हो जाए। तो मेरे को 1/3 के लिए -3 लाना पड़ेगा, क्योंकि जब देखो ना इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही, -1 आ रही है ना, तो हम क्या कहेंगे, हमारी स्लोप ऑफ नॉर्मल कितनी है, -3, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट -1 आ रहा है ना। क्योंकि अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर होती है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 होता है, तो हमारा m आ गया। बाकी तो अपने को फार्मूला ही तो यूज करना है, ठीक है। आई एक्सपेक्ट कि आपको ये ज्यादा खतरनाक लगा होगा कि अरे यार ये तो मिस ही कर जाता मैं। अक्सर हम लोग बड़े क्वेश्चंस के चक्कर में ऐसे छोटे से क्वेश्चंस
में लफड़ा कर देते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन। अब जैसे मान लो एक चीज और है ना, मान लो आप भूल गए, ये देखो अब केशव ने वही क्वेश्चन पूछा बस जो मैं जिस पे मुड़ ही रहा था कि मान लो सर मैं तो भूल गया, अब अगर मैं भूल गया तो क्या करूंगा सर? अगर मैं भूल गया तो ऐसे करूंगा, ठीक है, इफ आई फॉरगॉट, ठीक है, देन, ठीक है, तो हमारा जो पैराबोला था वो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay जैसा था, ठीक है। तो पहला क्या करना, फर्स्ट थिंक अबाउट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट या स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो सबसे पहले स्लोप ऑफ टेंजेंट सोचना, स्लोप ऑफ टेंजेंट सोचना। तो जैसे आप स्लोप ऑफ टेंजेंट सोचोगे ना तो आपको पता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का, इसका हो जाएगा 2x, 4a तो साइलेंट रह जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dx, राइट है। जैसे ऐसा होगा अपने को यहां से पता चल जाएगा, जरा ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, इस dy/dx को तो मैं m कह सकता हूं भाई, dy/dx इज स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो मैं इसको m कह सकता हूं ना, तो मैं यहां से कहूंगा 2x इज इक्वल टू 4am, या यूं कह सकता हूं 4am की जगह पर, ठीक है, ये कैंसिल आउट कर देता हूं तो 2am, राइट है। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 2am आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू उठा करके मैं यहां रख रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा 4a² m², राइट है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4ay हो जाएगा। अब ये a से a काट दो, 4 से 4 काट दो, तो हमारा y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्त, am² आ गई। अगर ऐसा हुआ तो जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी माने जहां टच कर रहा है, जहां पे हमारा टेंजेंट टच कर रहा है, क्योंकि देखो अभी तक मैं dy/dx पे खड़ा हूं माने मैं टेंजेंट पे खड़ा हूं, ठीक है। तो जहां पे मैं टच कर रहा हूं ना वहां के x और y आ गए मेरे पास, तो इस पॉइंट के x और y क्या आ रहे हैं मेरे पास में, 2am, am²। ये किसकी साइड से देख रहा हूं मैं, ये टेंजेंट की नजर से। ये क्या है, ये तो किसकी बात चल रही है, टेंजेंट की नजर से देख रहा हूं साहब। कैसे पता चला सर, टेंजेंट की नजर से ही देख रहे हो आप सर, क्योंकि मैं dy/dx को m बनाया। अगर मैं dy/dx को m बनाता हूं तो अब हमारे पास में टेंजेंट की नजर से ये पॉइंट बनेगा, लेकिन अगर मैं बाय द वे इसी को अगर बाय द वे नॉर्मल की नजर से देखता हूं तो मुझे पता है नॉर्मल तो एक ऐसी लाइन है विच इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। अगर वो परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट है तो अब मेरा m डैश जो होगा वो पिछले वाले m की जगह -1/m रखने से आएगा। m डैश कितना हो जाएगा, -1/m हो जाएगा। ये बात समझ में आई आपको, m डैश अगर -1/m हो जाएगा तो सोचना, m डैश अगर -1/m हो गया तो आप में से कई बच्चों को अब पता चलेगा यही पॉइंट अब मेरे को m की जगह पर है ना -1/m रखने से आएगा, तो मेरा पॉइंट बन जाएगा -2a/m, m की जगह -1/m रखता हूं तो a/m²। क्या बात समझ में आई आपको, क्या ये बात समझ में आई है ना। अब जो ढक्कन होगा ना वो पता है इस पर लटक जाएगा कि सर ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है। हमने y स्क्वायर इक्वल टू 4x की जगह पर अगर x स्क्वायर इक्वल टू 4ay लिख करके आपको ये टेंजेंट और नॉर्मल का किस्सा समझाने की कोशिश करी है, तो हमारा आपका मोटिव ये था कि आप टेंजेंट और नॉर्मल पर नजर रखो, समझ रहा। हमारा टारगेट सीधा है, हमारा टारगेट सीधा है कि आप सिर्फ टेंजेंट और नॉर्मल पर नजर रखो कि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, न कि इस बात पे कि आप ये सर ये तो y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, सर फर्जी बात हो रही, सारा गलत है सर, सब गलत है, ठीक है कोई बात, ठीक है। बहुत जरूरी पॉइंट पे नजर डाली है मैंने कि ये पॉइंट कैसे आ रहे हैं, इस पे विचार कर सकते। अच्छा जैसे अब कई बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं सर अपना वाला तो x स्क्वायर इक्वल टू -4ay था ना, तो आपके हिसाब से सर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास में 2x इज इक्वल टू -4a dy/dx आएगा। हाँ तो इसका मतलब सर मेरे हिसाब से अगर मैं इसको कैंसिल आउट भी कर देता हूं, ठीक है, यहां से ये कैंसिल आउट भी कर देता हूं, तो सर मेरे को ऐसा लगता है x की जगह पे -2am आएगा, एग्जैक्टली आएगा। अगर आपके पास में ऐसा सोच रहे हो तो -2am आएगा। सर अगर बाय द वे इसको उठा करके अपन पैराबोला में रखते हैं क्या ना, पैराबोला तो सर हमारा ये है ना,
हम इसमें अगर रखते हैं तो हमारे पास में x की जगह पे अगर अपने 2m रखा तो 4a² m² इजिकल टू में माइनस का 4ay बनेगा। तो 4 और 4 कैंसिल आउट करते हैं, a से काटते हैं, तो हमारे पास में सर y की वैल्यू तो am² ही बन रही है। इसका मतलब ये कि पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इस तरह के पैराबोला के लिए क्या आने वाली है, माइनस का 2am am² आने वाली है। हाँ आने वाली है। और सर आपके हिसाब से नॉर्मल की बात करते हैं तो फुट ऑफ नॉर्मल बन जाता है ना सर, यही बिल्कुल यही फुट ऑफ नॉर्मल बन जाता है, यही फुट ऑफ नॉर्मल बन जाता है। बस करना क्या पड़ेगा, जहां जहां m है उसकी जगह माइनस का 1/m रख देंगे। तो सर यही वाला पॉइंट 2a/m और m की जगह अगर अपन ने माइनस 1/m रखा तो a/m² बन जाएगा। हाँ बन जाएगा। लेकिन सर ये और ये में तो एक में तो माइनस आ रहा है सर, नहीं। अब जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन क्या था, x² इजिकल टू -8y था। अगर मैं कंपेयर करता हूं डायरेक्ट इससे, ठीक है, तो मुझे पता चलता है मेरा a की वैल्यू अब 2 है, कंपैरिजन पे a की वैल्यू 2 है। तो जब मैं पॉइंट में डालूंगा, ठीक है, तो मेरा m कितना था, -3 था। पिछले क्वेश्चन में m कितना था, -3 था। तो मैं जब यहां रखूंगा तो 2 इंटू 2 डिवाइड बाई -3 और a की जगह रखूंगा तो 2 डिवाइड बाई -3 का स्क्वायर। इसका मतलब हमारा पॉइंट निकल रहा था माइनस का 4/3 माइनस का 2/9। इन बोथ द केसेस आंसर इज सेम। सही है। आई थिंक मेरी बात समझ में आ गई। मेरा तो ख्याल है शायद आपको ये कहानी पकड़ में आ गई होगी कि हम x² इक्वल टू 4ay से चलते हैं या फिर दूसरे रास्ते से जाते हैं। दोनों ही केसेस में हमारा आंसर सेम आता है। ठीक है, हमने पिछली बार m की जगह -1/m करा, अभी भी वही करा है। y इक्वल टू माइनस का am² आएगा, एग्जैक्टली आएगा, बिल्कुल आएगा। -4ay तो y इक्वल टू माइनस का am² आ गया। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमारे लिए कितना हो गया था, -2m am²। और m की जगह हमने माइनस का 1/m रखा तो ये प्लस का 2m माइनस का ये आएगा, तो इट इज माइनस का 2, इसलिए माइनस आया। एग्जैक्टली सही है। आपने सही पकड़ा, वो माइनस आएगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैंने अब इसको 3 या 4 तरीके से सोच के देख लिया। मतलब अगर मैं भूल जाऊं तो कितने तरीके सोच सकता हूं, x² इक्वल टू 4ay से सोच सकता हूं, हाँ सोच सकता हूं। x² इक्वल टू -4ay से भी सोच सकता हूं, हाँ आप सोच सकते हैं। मैं तो कहता हूं अब y² इक्वल टू 4x से भी अगर आप सोचना चाहें तो क्वेश्चन को आने दीजिए, उससे भी सोच पाएंगे अब आप। ठीक है, डन है, डन है, गुड गुड गुड। ठीक है, अगले पॉइंट पे आ जाओ, अगले पॉइंट पर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी फॉर y² इक्वल टू 4ax। y² इक्वल टू 4ax के लिए कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी क्या है? हर्ष, तो फिर फिजिक्स कैसे चल रही है तुम्हारी? ठीक है, फिजिक्स में उस सर ने इतना सब बताया है, सब कुछ सिखाया होगा आपको, डीएडएक्स में कहां दूर तक लेके गए वो। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, है ना। अगर जैसे मान लीजिए किसी ने कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी पूछी तो क्या होगा सर इसका कंडीशन ऑफ नॉर्मेलिटी, सर ये होती क्या चीज है? अरे देखो, आपको याद है हमने अभी भी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एक ये भी लिखी थी स्लोप फॉर्म में, y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am³। याद आ रहा है आपको किसी को? क्या आपको याद आया? ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थी, हाँ या ना, ये याद है आपको? इसको अगर मैं y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करता हूं तो जो c की जगह बैठा है, जो c की जगह बैठा है वो हमारे लिए कंडीशन है। c इज इक्वल टू -2am माइनस का am³। एग्जैक्टली अरजीत, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। अब जिनको ये नहीं पकड़ में आया वो मेरे दूसरे क्वेश्चन का जवाब दें। व्हाट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी,
ठीक है, इन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x फॉर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताइए, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। फटाफट फटाफट फटाफट, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताइए आप। एग्जैक्टली कौन है ये? दिव्यांक, वेरी गुड। पूर्णिम ने भी सही जवाब दे दिया है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। किसी को याद है टेंजेंट की इक्वेशन होती है y इक्वल टू में mx प्लस a बाई m। इसका मतलब यहां c की जगह क्या है? c इज इक्वल टू a बाई m है, इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। इट इज कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, c इज इक्वल टू a बाई m। क्या बात है, ठीक है। अब इसके बाद में कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल है, वो भी फटाफट से लिख लेते हैं। नॉर्मल की प्रॉपर्टीज में जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है ना, वो ये है कि एक्सिस इज अ नॉर्मल। एक्सिस इज अ नॉर्मल। एक्सिस इज अ नॉर्मल। एक्सिस इज अ नॉर्मल। क्या ये आपको पता है एक्सिस इज अ नॉर्मल? कैसे कैसे? क्या आप जानते हैं कि मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका क्या नाम है, ये क्या चीज है, इसे क्या बोलते हैं, बता सकता है कोई? क्या आपको कोई सोच के बता सकता है ये जो मैंने लाइन डार्क कर दी ये क्या कहलाती है? ये जो मैंने लाइन डार्क कर दी ये क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? टीवी, टेंजेंट एट वर्टेक्स। अगर ये टेंजेंट है, अगर ये टीवी माने टेंजेंट है, तो ये क्या है? ये नॉर्मल हो गया ना। और ये अगर नॉर्मल है तो ये साथ में एक्सेस भी तो है, एक्सेस इज अ नॉर्मल। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 सुनो। एक्सेस इज ओनली नॉर्मल विच पासेस थ्रू फोकस। फोकस से सिवा कोई और नॉर्मल कभी नहीं गुजर सकता। एक्सेस के सिवा और कोई नॉर्मल फोकस से नहीं गुजर सकता। ठीक है, एक्सेस इज द ओनली नॉर्मल। राइट है, बहुत 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 काम की चीज। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट, ठीक है, कट्स पैराबोला अगेन, देन इट इज नॉर्मल कॉर्ड। क्या हिंदी समझ में आई आपको इसकी? क्या आपको एलएलआर वो नहीं है? एलएलआर कोई ना तो टेंजेंट है ना नॉर्मल है। हाँ भाई, क्या आपको बात समझ में आई? नॉर्मल, इसकी हिंदी पकड़ में आई? हिंदी समझ में आई? इफ नॉर्मल एट एनी पॉइंट कट्स द पैराबोला अगेन देन इट इज अ नॉर्मल कॉर्ड। क्या मेरी बात की बात समझ में आई? एलएलआर को मैंने कभी नॉर्मल नहीं बोला। क्या ये बात? हाँ, ये वाली बात मैंने कल बोली थी, बिल्कुल एग्जैक्टली कल ये वाली बात बोली थी। ठीक है, क्या बोला था कि अगर नॉर्मल जो है किसी पॉइंट पर, सपोज किसी पॉइंट पर जाए और वापस टकरा जाए तो फिर ये नॉर्मल कॉर्ड कहलाती है। तो फोटो में ये वाली फोटो बना देना। सही बात है ना? नॉर्मल अगर आर पार निकल जाए ना पैराबोला के, नॉर्मल अगर पैराबोला के आर पार निकल जाए, दोबारा टकरा जाए ना, तो तुरंत समझ जाना कि फिर वो नॉर्मल कॉर्ड कहलाएगा। ठीक है, अच्छा इसकी खास बात क्या है? व्हाट्स सो स्पेशल इनटू दिस? पहली बात तो ये वाला पॉइंट 80 स्क्वायर 281 स्क्वायर 281 होगा। दूसरा वाला जो पॉइंट जहां से ये पॉइंट पी कहलाएगा, तो ये वाला पॉइंट क्यू कहलाएगा। इससे बोलेंगे 82 स्क्वायर 282। और स्पेशल बात यह है कि इस केस में बहुत बहुत काम के क्वेश्चंस की बात हो रही है। T2 की वैल्यू -T1 अपॉन माइनस का 2/T1 होती है। इस केस में T2 इज इक्वल टू -T1 माइनस का 2/T1 होता है। नॉर्मल कॉर्ड होने के केस में ऐसा होता है।
ठीक है, नॉर्मल के केस में ऐसा होता है। अच्छा, यहां तक ये बात समझ में आ गई। अब जिनको ये बात समझ में आ गई कि अच्छा ऐसा होता है, अब उनको ये भी बताता हूं कि मैंने क्या क्या बोला। मैंने ये बोला कि ये सपोज करो कि ये हमारा नॉर्मल है, ये किसी पॉइंट P पर चल रहा है, इसकी वैल्यू P पॉइंट की वैल्यू मैंने अभी भी क्या बताई कि P पॉइंट जो होगा वो होगा 8t1 का स्क्वायर कॉमा 2a_t1 होगा, और जहां से पास हो रहा है वो पॉइंट 8t2 स्क्वायर कॉमा 2a_t2 होगा होगा होगा। लेकिन साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये कल को कोई पूछ ले ये नॉर्मल की इक्वेशन क्या है, तो नॉर्मल की इक्वेशन होती है tx प्लस वाई इज इक्वल टू 2at प्लस एटी क्यूब। क्या ये बात समझ में आ गई आपको? क्या ये बात समझ में आ गई है ना? इसको फोकल कॉर्ड से मत भिड़ा देना कहीं, फोकल कॉर्ड और नॉर्मल कॉर्ड में अंतर रख लेना ध्यान से, है ना? ऐसा क्या नॉर्मल की इक्वेशन याद है? यही होती है नॉर्मल की इक्वेशन, यही होती है। और मैंने अभी भी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब भी टेंजेंट होगा तो उसका m 1/t होता है, और जब भी नॉर्मल होगा तो उसका m -t होता है, क्योंकि दोनों की गुणा -1 हो जाएगी। मैंने अभी भी ये बताया था कि अगर कोई मेरे से इसकी स्लोप पूछेगा नॉर्मल की तो मैं -t बोलूंगा। अगर आप टेंजेंट की स्लोप बोलोगे तो मैं 1/t बोलता हूं, अगर नॉर्मल की स्लोप बोलोगे तो -t बोलते हैं। अभी दिखाया था, वापस वापस, क्यों ये सारी चीजें ना लिखा बार बार आपके सामने आएंगी, मैं बार बार आपको बोलूंगा, इसलिए आपको याद रखना। क्या ये बात समझ में आई? अच्छा, अब दूसरी बात, m की वैल्यू अगर -t हो रही है, m की वैल्यू अगर -t हो रही है तो आपको पता है ये है तो कॉर्ड, कॉर्ड होते ही स्लोप ऑफ कॉर्ड किसी बच्चे को याद हो तो बहुत अच्छा लगेगा। स्लोप ऑफ कॉर्ड किसी बच्चे को याद हो कि स्लोप ऑफ कॉर्ड मैंने कितनी सिखाई थी, बताइए। स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या सिखाया था मैंने आपको? स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या सिखाया था? किसी को याद हो कि सर स्लोप ऑफ कॉर्ड ये था? सारे हिंदुस्तान से अलग अलग जगहों से पन्ने पलटने की आवाज आ रही है। एग्जैक्टली स्लोप ऑफ कॉर्ड, बहुत सारे बच्चों ने बराबर जवाब दिया, आंसर इज 2/t1 प्लस t2। सही है, लेकिन ये तो सर इस लाइन की स्लोप है ना। हाँ, और सर इसी लाइन की स्लोप तो आप -t बोल रहे हो। एग्जैक्टली तो इसका हिसाब से देखा जाए ना तो अब यहां पर ये -t है ना, ये माइनस का t, ये बेसिकली क्योंकि इस पॉइंट पर क्रिएट हुआ तो माइनस का t1 बनेगा, तो हम ये बोलेंगे कि स्लोप -t1 है, तो ये किसके बराबर हो गया? -t1 के बराबर हो गया। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं कह सकता हूं कि t1 प्लस t2/2 इज इक्वल टू -1/t। तो यहां से देखा जाए तो t1 प्लस t2 इज इक्वल टू -2/t, t1 2/t1। और अगर ऐसा है तो t2 को भी यहीं छोड़ दो, t1 को आप भी उधर जाओ, -t1 -2/t1, और फिर आपसे प्रूफ हो गया। ताकि कल को कोई पूछे ये आया कैसे तो जवाब दे देना भाई ऐसे आया, स्लोप टू स्लोप मैच करा ली था हमने। और याद रखना है क्या? नहीं, बिल्कुल मत याद रखो, बस ये फार्मूला याद रखो। समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो कोई बात नहीं, कोई तकलीफ नहीं, क्वेश्चन बन जाने चाहिए आपके इससे। समझ में तो जैसे जैसे धीरे धीरे आप जैसे जैसे थोड़े और मैच्योर होते जाओगे आपको चीजें याद आ जाएंगी। स्लोप टू स्लोप मैचिंग कराई है मैंने, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पे बात हुई हमारी, ठीक है, अच्छी बात। अब काम की बात, अच्छा यहीं पे काम की बात कर लेता हूं, बहुत काम की है, ये बात लिख लेना, नॉर्मली लोगों को नहीं पता होती। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर x² इज इक्वल टू 4ay। x² इज इक्वल टू 4ay के लिए भी सही है, लिख लेना ये बात। दिस रिलेशन इज ऑल्सो ट्रू फॉर x² इज इक्वल टू 4ay, राइट। चले आगे नेक्स्ट पॉइंट पे, आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है क्या अपने पास कोई पॉइंट? हाँ ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। पॉइंट नंबर कितना आ गया था हमारा? एक्सिस, एक्सिस ही सबसे इकलौती कॉर्ड होती है, थर्ड इज नॉर्मल कॉर्ड, है ना। फोर्थ वन इज, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू नॉर्मल्स। ठीक है, पहले आपके दिमाग में डालते हैं कि है क्या चीज। देखो हमारे पास में एक नॉर्मल यहां से निकला, एक यहां से भी तो निकल सकता है, दोनों के यहां मिल नहीं सकते क्या? मिल सकते हैं। तो हम इसकी बात जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये क्या होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है ना वो ये है कि सबसे पहले तो हम लोग इस पे बात कर लें कि ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 81 का स्क्वायर कॉमा 281। ठीक है, और ये वाला पॉइंट जो होगा ना वो होगा 82 का स्क्वायर कॉमा 282। करेक्ट। अच्छा, ये आपको अब याद करना पड़ेगा कि मैंने अभी भी बताया था ये tx प्लस वाई इज इक्वल टू में 280 प्लस 80 क्यूब था, अभी भी सिखाया था। तो कहने का मतलब कल को किसी ने अगर बाय द वे आपसे इसकी इक्वेशन पूछी तो बस क्योंकि ये 81 स्क्वायर कॉमा 281 पे बना है इसलिए हर टी की जगह t1 लगा के भेज देना। और कल को किसी ने आपसे इसका नॉर्मल पूछा होता तो आप क्या बोलोगे? इट इज t2x प्लस में y इज इक्वल टू में 282 प्लस में 82 क्यूब। क्या आपने इस बात समझ में आई? अब मेरे पास में दो दो नॉर्मल आ चुके हैं और मैं दोनों की इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? दोनों का आजू बाजू लिख दूंगा। एक तरफ लिखूंगा t1x प्लस वाई इज इक्वल टू में 281 प्लस में 81 का क्यूब, और दूसरी तरफ लिख दूंगा t2x प्लस में y इज इक्वल टू में कितना? 282 प्लस में 82 का क्यूब। और फिर क्या करेंगे? सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? घटा देंगे ना, घटाते ही तो कट जाएगा ना सर। यहां से x कॉमन आ जाएगा, यहां पे t1 माइनस t2 बचेगा एग्जैक्टली। और यहां पे 2a कॉमन आ जाएगा सर, t1 माइनस t2 बचेगा। प्लस में a कॉमन आ जाएगा, यहां पे t1 का क्यूब माइनस t2 का क्यूब बचेगा, ऐसा। और फिर मैं x की वैल्यू निकालूंगा, x इज इक्वल टू 2a प्लस, करेक्ट है, a ब्रैकेट में कैसे बताऊं तुम्हारे को? t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर माइनस t1 t2। मुझे तो ऐसा कुछ दिख रहा है। सही है क्या? सही लिखा क्या मैंने पॉइंट? जल्दी जल्दी सोचो, जल्दी जल्दी। और फिर ये सुंदर सा वैल्यू उठा करके अगर आपने वापस रख दिया, ठीक है, तो आपको इसको उठा करके इसमें रखना और रख करके मुझे y दे दो आप। y इक्वल टू ये निकला। सॉल्व करना आता है ना अपने को? फटाफट फटाफट सॉल्व करो आप। अगर वो बीच में प्लस होगा तो उसको देखेंगे। जैसे मैं तो बस ये जानना चाहता हूं कि आप में से कई लोगों का दिमाग इस पे चला क्या कि क्या ये प्लस तो नहीं होगा। ठीक है, इसे तो करेक्ट कर लें। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप निकालो y, y निकालो y। और क्या, अब 11th के बच्चों की तरह व्यवहार करना सीखो आप। 11th खत्म हो रही है आपकी ऑलमोस्ट। ठीक है, अब जल्दी से बताओ आप मेरे को y की वैल्यू सुंदर सी। इसके लिए कौन इंतजार करता है? शटाशट काटता है आदमी। एक सेकंड वेट नहीं करता आदमी। खट 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 खट। पता है आपके सामने रखूंगा, खट खट काटूंगा, खट 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 खट। जल्दी करो आप तो। सिर्फ याददाश्त का गेम है। मेरे को आपके टाइम पे ऐसा लगता था मेरी याददाश्त दुनिया की सबसे बेकार याददाश्त है। इतना बेकार याददाश्त का तो कोई भी नहीं है। मेरे को हर दूसरा स्टूडेंट जो मेरे पास बैठता था मैं उसको देख करके ऐसा लगता था कि साला इसकी क्या गजब याददाश्त है और मेरी याददाश्त को पता नहीं भगवान ने मेरे को ऐसा क्यों बनाया। पता है आपको, मेरे को लिटरली ये लगता था। और ऐसा मेरे को एक साल नहीं लगा, मतलब कम से कम 17-18 साल तक यही फीलिंग में जिया मैं हमेशा। वो भी पैदा होने के बाद नहीं पढ़ने के बाद, क्लास 1 के बाद। सोचो, मतलब मैं अपनी उम्र के 24-25 साल की उम्र तक मेरे को ये रियलाइजेशन रहा कि साला मेरे को ही दुनिया की सबसे बेकार याददाश्त मिली है क्या। लेकिन बाद में पता चला नहीं साहब, ठीक है, सबसे जबरदस्त याददाश्त। एक बाल झड़ रहे तुम्हारे।
जड़ने दो ना, तो क्या जा रहा है यार तुम्हारे बालों के ऊपर, तो फिर तुम पैच लगा लेना, क्या चिंता है, आजकल तो पैचेज आ गए। हाँ भाई, तो तुम लोगों ने अपनी तरफ से पूरी तरह से ताकत तो लगा ली होगी कि एक्स की जगह पर सर मैं रख के दिखाता हूं, आज मैं ये पूरा रख दूंगा सर मैं। तो यहां से सर 2a t1 मिल गया सर, एक तो मेरे को इसकी गुणा t1 से होते ही, और प्लस में सारा टामटीन भी मिल रहा है सर मुझे, तो a t1 की इससे गुणा हुई तो a t1 का क्यूब मिला, a t1 की इससे गुणा हुई तो a t1 t2 स्क्वायर मिला सर मुझे, प्लस यहां पे जैसे गुणा हो तो a t1 स्क्वायर t2 मिल गया। ये मेरे पास में मैंने यहां तक लिखा अभी तक, प्लस y, प्लस में कितना प्लस y है ना, ये वाला y इज इक्वल टू सामने से 2a t1 प्लस में a t1 का क्यूब। सही है, काटो काटो काटो, ये भी काटो ये भी काटो ये भी काटो, तो y इज इक्वल टू में a t1 t2 कॉमन ले लो, है ना, वो भी माइनस का, और अंदर ही अंदर t1 प्लस t2 भर दो। राइट है, बहुत सारे बच्चों का भी सही आ गया, ठीक है, विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड एट ऑल। तो फिलहाल अब मैं ये वाला डायग्राम सोचता हूं, देखो ये बना यहां टेंजेंट, ये बना यहां टेंजेंट, दोनों कटे, जब दो टेंजेंट मिलते हैं तो इक्वेशन होती है पहले वाले की t1y इज इक्वल टू x प्लस a t1 का स्क्वायर, और इस वाले टेंजेंट की इक्वेशन होती है t2y इज इक्वल टू में x प्लस a t2 का स्क्वायर। दोनों जहां मिलते हैं तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं a t1 t2 कॉमा a t1 प्लस t2, ठीक है। अच्छा, और ये यहां पे जो नॉर्मल बना और इस पॉइंट पर जो नॉर्मल मिला, दोनों जहां मिले ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ नॉर्मल है। इसकी प्यारी सी इक्वेशन अभी अभी आपने निकाली है, बड़ी प्यारी सी, ना वो इक्वेशन आपने निकाली 2a प्लस a t1 का स्क्वायर प्लस t2 का स्क्वायर प्लस t1 t2, ठीक है, कॉमा माइनस a t1 t2 a t1 t2 t1 प्लस t2, ऐसा। सही है सही है सही है, मिला लो भाई, मिला लो मिला लो। है ना, अब अपने को दोनों याद रखने हैं, याद रखने मतलब याद रखने हैं, याद रखने मतलब याद रखना है। मैं ये नहीं कह रहा ऐसे याद रखना, ऐसे नहीं तो ऐसे ट्रिक से याद करना, मैंने कहा याद रखना है, याद रखना है। जब हम इससे याद रख पाएंगे ना तब हम दुनिया को कह पाएंगे साला यहां खोपड़ी नहीं है, कंप्यूटर है हमारा, ठीक है कंप्यूटर, समझ रहे आप। हाँ, सामने वाले को होल देना बहुत जरूरी है मेरे दोस्त। राइट है, आगे बढ़ जाऊं। इतनी गरब गरब वैल्यूज याद रखेंगे अपन, ठीक है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं 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 आगे बढ़ते हैं, क्या था पॉइंट। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, हाँ कितने हुए, 4, 5वां पॉइंट पा दो। 5th पॉइंट t1 t2 इज इक्वल टू 2 वाला पॉइंट, ठीक है, t1 t2 इज इक्वल टू 2 if normals, if two normals p पॉइंट t1 वाला q पॉइंट t2 वाला मीट एट पैराबोला, ठीक है, कहां पर, r पर, t3 करके किसी पॉइंट पर। मतलब ये कि जैसे सपोज करो कि आपने क्या किया, एक यहां पे नॉर्मल खींचा, ठीक है, और एक आपने यहां साइड से नॉर्मल खींचा, दोनों आकर के बाय चांस पैराबोला पे ही मिले, दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया ना वो पैराबोला पे ही आया, और वो भी किसी पॉइंट आर पे आ गया। अब जब यहां पे लिखा ना दुनिया ने t1, तो दुनिया समझ गई कि t1 नहीं है भाई, ये क्या लिखा है, ये लिखा है a t1 का स्क्वायर कॉमा 2a t1। ये पॉइंट जो है ये पॉइंट Q था और यहां बाजू में लिखा था T2, तो दुनिया समझ गई कि T2 नहीं लिखा, ये लिखा है a T2 का स्क्वायर कॉमा 2a T2।
तो वो दोनों आकर के पैराबोला पे ही मिले किसी और पॉइंट पर, माने इस बार ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है पैराबोला को सेटिस्फाई कर गया। तो उस केस में आपको बस इतना से याद रखना है कि T1 T2 इज इक्वल टू 2 होगा, देन T1 T2 की वैल्यू 2 आएगी। इतना याद रखना बस आप, ठीक है, बस इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, T1 T2 इज इक्वल टू 2, दैट्स इट, नॉट एनी मोर, बस इतना। तो 4-5 इसकी गंदी गंदी सी प्रॉपर्टीज हैं, इसीलिए जब आदमी पैराबोला कर लेता है ना, फिर कहता है यार पता नहीं मैं क्वाड्रेटिक के टाइम पे शायद बच्चा था, नाउ आई हैव बिकम मैच्योर। सही है? नहीं, अभी ये रिफ्लेक्टिंग रे वाला पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट उठा करके आप इसमें रख लेना, है ना। फिलहाल अभी तो आगे चलते हैं, ठीक है, और क्वेश्चंस की दुनिया से होते हुए निकलते हैं, ठीक है, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को सुनिएगा। क्वेश्चन है अपना, इफ नॉर्मल टू पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है, एट पॉइंट 2,4 meets parabola again, ठीक है, the point is -18 -12 -18 12, ठीक है, फिर 18 12 और 18 -12। ये क्वेश्चन है। हाँ भाई, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी भी ऐसी लिमिट है। देखो अब इसमें क्या करना है, देखो क्या कह रहा है ये कि किसी पॉइंट 2,4 पर, जो कि ये पैराबोला दे रखा है, y स्क्वायर बराबर में कितना 8x। सबसे पहले आपको मेरे फटाफट रिप्लाई देते जाना। पहली चीज मैं आपसे पूछने वाला इसका a कितना है, तब तक आप सोचोगे, तब तक मैं डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। 2,4 पर किसी ने नॉर्मल बनाया, वो आकर के दोबारा पैराबोला को टकराया, तो जो P था हमारा 2,4 था, है ना, वो टकराया जहां पे Q था। तब तक आपने A बताया मेरे को, A बताया, हाँ बिल्कुल। चलो सबसे पहला जवाब आ गया 2, A की वैल्यू 2 आ गई, है ना, तो A की वैल्यू 2 आ गई, जिससे अपन 2,4 कह रहे हैं ना, वो हमारी नजर में होना चाहिए था AT1 का स्क्वायर 2AT1। सही है। अब मैं क्योंकि A तो 2 जानता हूं, तो A अगर मैं 2 जानता हूं तो मेरी नजर में यही पॉइंट होना चाहिए था 2T1 का स्क्वायर 4T1। सही है। अच्छा, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं AT2 का स्क्वायर 2AT2। लेकिन अगर ये वापस इसी में टकरा गया तो ये नॉर्मल रहा ही नहीं, अब ये नॉर्मल कॉर्ड हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया, नॉर्मल कॉर्ड हो गया। ये अपने ही पैराबोला से दोबारा टकरा गया, और नॉर्मल कॉर्ड के होते ही, जैसे ही नॉर्मल कॉर्ड हुआ, नॉर्मल कॉर्ड होते ही एक रिलेशन था T2 बराबर कुछ कुछ, कोई बताएगा आगे क्या था, T2 बराबर में क्या था, नॉर्मल कॉर्ड होते ही T2 बराबर क्या था। हाँ, T1 बराबर 1 हो गया, इसको बराबर मानता हूं मैं। कई बच्चे बराबर जवाब दे रहे हैं, सर T1 की वैल्यू 1 हो गई सर, ये मैं समझ गया, बिल्कुल सही जवाब है सबका। T2 बराबर क्या था, T2 बराबर क्या था, T2, हाँ दुर्वा सही है, योर आंसर इज करेक्ट। हाँ, T2 बराबर था, बड़ा सुंदर सा जवाब था, -T1 माइनस का 2/T1, ये था साहब -T1। अब T1 की जगह वैल्यू रखो, -1 माइनस का 2/T1 की जगह पे 1। सही है। तो T2 की वैल्यू आ गई -3। T2 की वैल्यू अगर -3 आ गई तो आपको पता है A की जगह तो कितना हो जाएगा, इसीलिए अब मैं इससे दौड़ा Q की ओर। Q कितना है, Q था हमारा, A की जगह 2 रखता हूं तो 2T2 स्क्वायर 4T2। अब मैं T2 की जगह पे 3 सोच रहा हूं, T2 की जगह अगर मैं 3 रखता हूं तो 3 का स्क्वायर इंटू 2, 3 का स्क्वायर इंटू 2 इज 18, ठीक है। 3 -3 इंटू 2 दैट इज -12। 18 -12 इज द सेकेंड पॉइंट। क्या आप एग्री कर गए, क्या आपको समझ में आ गया, जल्दी से बताओ, आ गया तो यस बोल दो, फटाफट से यस आ जाए, खटाखट से अपन आगे चलें।
ठीक है, जल्दी बता दो। हाँ भाई, डन, आ गया समझ। ग्रेट 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 ग्रेट। तो देखो, ये तो देखो हम लोगों ने जो छोटू छोटू क्वेश्चन थे ना जितने भी, है ना, वो सब डन डनाडन कर लिए। ठीक है, ऐसा। रेडी, अगला क्वेश्चन सुनना और बताना। ठीक है, क्वेश्चन है, लेट एल बी अ नॉर्मल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। लिख लिया, आगे दे रखा है इफ कैपिटल एल पासेस थ्रू पॉइंट 4,9 नहीं सॉरी 9,6 9,6। ठीक है, इफ एल पासेस थ्रू 9,6, इक्वेशन ऑफ एल आर। ठीक है, y माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन इज y प्लस 3x माइनस 33 इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन इज y प्लस एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अगला ऑप्शन इज y माइनस 2x प्लस 12 इक्वल टू 0। डू इट, करिए। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है, मैंने 3 दिन तक रिवाइज किया, अब समझ में आ रहा है। गुड। सुप्रीत, ये आईटी 2011 का क्वेश्चन है, एडवांस का। नहीं, मैं 13 में क्लास, अरे किस गधे ने कह दिया यार, क्यों नहीं लूंगा मैं 13 में क्लास। वो तो वैसे भी देखा था, वन शॉट के बाद में मैं किसी लायक थोड़ी ना बनता हूं। तो आज तो 11th वालों के साथ, तो बेचारों के साथ बहुत दिनों से नाइंसाफी चल रही थी, इस वजह से मैंने आज क्लास रख ली। वरना हिम्मत थोड़ी ना होती है, आप एक दिन लगातार 8 घंटे बोल लो तो। ठीक है, बताइए। शशि भूषण सेज ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन कुछ लोगों की तरफ से, द्रव्य की तरफ से बी आ चुका है, कुछ लोगों ने ए ऑप्शन दे दिया है। ठीक है, अब देखिए साहब, मुझे ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे अच्छे से पता है इसका ए 1 है और इसका नॉर्मल अगर होता, क्योंकि इसमें कुछ नहीं दिया इन्होंने, तो जब कुछ नहीं देता तो हम लेते हैं y इज इक्वल टू mx माइनस 2am माइनस am क्यूब। और अगर भाई मैं उसमें a की जगह पर 1 रखता हूं तो y इज इक्वल टू x माइनस 2m माइनस m क्यूब होगा। ये मेरा नॉर्मल है। नॉर्मल पास हो रहा है किस पॉइंट से? 9,6 से। अगर 9,6 से पास हो रहा है तो मुझे यहां 6 लिखना चाहिए या 9 लिखना चाहिए, माइनस का 2m माइनस का m क्यूब लिखना चाहिए। और अगर मैं सारे सामान को उधर लेके चलता हूं ना तो 2m प्लस कितना m क्यूब, ठीक है, माइनस 3 बराबर 0 होगा। और ऐसी कौन सी वैल्यू है जो सर इससे सेटिस्फाई कर जाएगी? तो अगर आप में से कोई सोचेगा ना तो इसे m बराबर 1 सेटिस्फाई कर जाएगा। सोचो जरा, जल्दी जल्दी सोचना, ये नहीं कि आप धीरे धीरे सोच रहे हो। इसे m बराबर 1 सेटिस्फाई कर रहा है, देख लो आप। अगर m इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है तो पक्की बात इसका एक रूट m माइनस 1 हो गया। तो क्यूबिक इक्वेशन को आपके टीचर्स ने ऐसा सॉल्व करना सिखा रखा है, m माइनस 1 m माइनस 1 m माइनस 1 3 बार लिख लो। लिखने के बाद में आपको अगर m क्यूब लाना है तो m स्क्वायर से गुणा करो, तो आपके पास m क्यूब आएगा, साथ में m स्क्वायर आएगा। लेकिन इसमें m स्क्वायर का कोई टर्म नहीं है, इसलिए आपको प्लस का m स्क्वायर बनाना पड़ेगा, जिसके लिए प्लस का m से गुणा करोगे तो प्लस का m स्क्वायर बनेगा, माइनस का m बनेगा। लेकिन सरकार ने यहाँ पे प्लस का 2m दिया है, तो आप यहाँ पे प्लस का 3 करके प्लस का 3m दोगे ताकि 2m बचेगा और बाकी आपका आ गया। देखो, अगर आप इसे सॉल्व करते हो तो ये वाली लाइन आ गई। इसका मतलब इसके फैक्टर ये हैं, इसके फैक्टर ये हैं। तो मेरे को, क्योंकि मैं नीचे वाले को तो चेक करने के लिए लाया था, इसलिए हटा लूंगा। ठीक है, अगर मैं इसे हटाता हूं तो मेरे फैक्टर बन गए, इसके फैक्टर बन रहे हैं, इस लाइन के फैक्टर बन रहे हैं m स्क्वायर प्लस m प्लस 3। ठीक है, और यहां बन रहा है बाजू में m माइनस 1। करेक्ट।
अच्छा, अब दूसरी बात क्या सोचने की है, इसको कौन सेटिस्फाई कर सकता है, इसको सेटिस्फाई कौन कर सकता है वो सोचो। 3 है ना, एम स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम क्यूब आ गया, प्लस का 2m रखना था ना मेरे को, एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, प्लस का एम स्क्वायर माइनस का एम प्लस का 3m, करेक्ट है ना अपना। अच्छा, मेरे से यहां मिस्टेक होगी क्या, ओ एम एक्स रह गया भाई, सही कह रहा है ये, अरे बहुत लंबा लफड़ा हो गया ना, हाँ सही कह रहा है, 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 होल्ड होल्ड होल्ड, मैं अगर गलत तो नहीं सोचा, हाँ मैं मेरे से एमएक्स रह गया है ना, हाँ अरे यार देखो ना कितना मेरा खून चूस लिया इसने, कोई बात नहीं। तो यहां पे कितना हो जाएगा, एक्स की जगह 9 रखते ही 9m हो गया, तो ये हो जाएगा एम क्यूब माइनस 7m प्लस का 6। ओह देखो फिर से m की वैल्यू 1 सेटिस्फाई कर गई, m इज इक्वल टू 1 फिर से सेटिस्फाई कर गया, तो मैं m माइनस वन m माइनस वन m माइनस वन दूसरी बार लिखूंगा, एम क्यूब लाने के लिए मैं एम स्क्वायर से गुणा करूंगा, इससे एम क्यूब माइनस एम स्क्वायर आएगा, और मेरे को चाहिए प्लस का, तो प्लस का 7m कर दूंगा, 7m करते प्लस का 7, मेरे को प्लस का एम स्क्वायर चाहिए, सॉरी प्लस का एम स्क्वायर चाहिए, तो प्लस का एम स्क्वायर करते ही माइनस का m आया, और प्लस का 6 करते ही प्लस का 6m, मुझे माइनस का 6 चाहिए, माइनस का 6m प्लस का 6 मिल जाएगा, राइट। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसके फैक्टर मिल गए मुझे, कौन कौन से, एक तो m माइनस वन, दूसरा एम स्क्वायर प्लस m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये नीचे का सारा सामान हटा रहा हूं, धीरे 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 धीरे, ओके ठीक है। अगर भाई आपने बीच में नोटिस कर लिया होगा तो मैंने कर दिया, यहां पे हो जाएगा कितना, m माइनस वन m प्लस 2 m प्लस 3 प्लस 2 m प्लस 3 m माइनस 2 इक्वल टू 0। फाइनली मेरे पास में m के नाम पे एक 1 आ रहा है, एक माइनस 3 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, मेरे पास 3 m आ रहे हैं। हाँ ए एल एन, अब पता नहीं कितना एक्यूरेट है, सही है बराबर है, ठीक है मेरा आंसर आ गया साहब, m की 3 वैल्यूज प्यारी प्यारी आ गई हैं, m की 3 प्यारी प्यारी वैल्यूज आने से मुझे ये फायदा हुआ कि ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मेरे में m रखो, फिर जल्दी से लाओ आप, मैंने m की जगह 1 रखा, m की जगह 1 रखते ही y इज इक्वल टू x, ए कितना है, ए भी तो 1 ही है ना, तो m की जगह 1 यहां क्यों रखूं मैं m की जगह पे इस जगह रखता हूं ना, नॉर्मल तो ये है ही, ठीक है अब मैं यहां रखता हूं, m की जगह 1 रखता हूं अगर मैं, तो m की जगह 1 रखते ही y इज इक्वल टू x माइनस 2 माइनस 1, माने y इक्वल टू x माइनस 3, एक आंसर पक्का, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। अब मैं चलता हूं दूसरे पे, ठीक है, और दूसरे में मेरे को m की कितनी वैल्यू मिली, -3, m की जगह -3 रखता हूं, m की जगह -3 रखता हूं, तो यहां हो जाएगा y इज इक्वल टू -3x, और -3 रखते ही कितना हो जाएगा, प्लस का 6, y की जगह -3 रखते ही कितना हो जाएगा, -3 का क्यूब प्लस का 27, ठीक है, तो y प्लस 3x -33, ये लो ये भी सही हो गया, ठीक है ये भी सही हो गया 27, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी सही हो गया। अब मैं m की वैल्यू रखता हूं 2, m की वैल्यू अगर मैंने 2 रख डाली तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल टू m की जगह 2 रखते ही हो जाएगा 2m, ठीक है y की जगह m की जगह 2 रखा तो y इज इक्वल टू 2x, और यहां हो जाएगा m की जगह 2 रखते ही माइनस का 4, m की जगह 2 रखते ही माइनस का 8, कोई है क्या, 12, लास्ट ऑप्शन एबीडी इज द राइट आंसर, सही है। तो चलिए साहब, ये आज आपने मेरे से 2-2 क्यूबिक सॉल्व करवा लिया, वैसे बाई चांस मेरी ही गलती की वजह से, तो मेरे पास m की 3 वैल्यूज आई जिसको मैंने उठा करके इक्वेशन में रखा, मेरे पास में 3-3 इक्वेशन आई, मैंने 3-3 आंसर सही बैठे हैं मेरे। ओए घर जाने को लेट हो रहा है, किसके घर जाने को, ओ मेरे को घर जाने को लेट होगा, हाँ ये बात तुमने सही कही, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के क्वेश्चन आज वाले में है नहीं यार, मैं ये देख रहा था बैठे बैठे, मैं एक्चुअली बुक ले आया था,
ठीक है, मैंने कहा यार इसमें मिल जाएंगे तो तुमको काम दे दूंगा, लेकिन इक्वेशन और नॉर्मल के क्वेश्चन है ही नहीं। एग्जाम्पल इसमें भी नहीं है, राइट है, इसमें भी नहीं है। काश इसमें आंसर होते। एक दो हैं लेकिन बहुत रेयर है वो भी। इससे बड़े तो अपनी एक्सरसाइज 2 करो आप, है ना, एक्सरसाइज 2 ट्राई करो आप, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 के पहले 8 क्वेश्चन कर लो ट्राई, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन नॉर्मल निकाला था कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों ने उसमें, लेकिन वो बहुत बेसिक था, ठीक है। उससे ज्यादा अच्छे क्वेश्चंस तो मेरे को ज्यादा ख्याल है इसमें मिल जाएंगे आप, है ना, वो ट्राई कर लेना, ठीक है। तो अभी तो काम ही नहीं आ रही, तो ये वाली बुक काम की नहीं है ज्यादा, ठीक है। SW एक्सरसाइज 2 लेवल 1 के पहले 8 क्वेश्चन, एक्सरसाइज 2 लेवल 1 के पहले 8 क्वेश्चन।